नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है और जैसा कि धूप इतनी तेज होती है कि गर्मी की दोपहर हम अपने अपने घरों में दुबके रहते हैं। ऐसे में मुझे एहसास हुआ कि जब गर्मी में हमें प्यास लगती है तो हमारा हलक सूख जाता है और हम प्यास से बेचैन हो जाते हैं, और जब तक पानी न पी लें तब तक हमें सुकून नहीं मिलता। क्या आपको पता है कि गर्मियों में बहुत सारे पक्षी और जानवर प्यास से तड़प रहे होते हैं? क्या कभी आपको ख्याल आया है कि मैं इन जानवरों और पक्षियों के लिए ऐसा क्या करूं जिससे इनको पीने का पानी मिल सके? ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। गर्मी का मौसम था और सूरज की तपिश बहुत तेज थी। मैं घर पर बैठी बोर हो रही थी। तभी मुझे खिड़की से कुछ चिड़ियों को चहचहाते हुए सुनाई दिया। मैंने खिड़की से बाहर देखा कि कुछ चिड़ियाँ एक पेड़ पर बैठी थीं और वो बहुत बेचैन लग रही थी। मुझे लगा शायद वो प्यासी होंगी। मैंने रसोई से एक कटोरी पानी लिया और उसे छत पर रख दिया। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि वो चिड़ियाँ कटोरी में पानी पी रही हैं। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं उनकी मदद कर सकी। उस दिन के बाद मैंने सोचा कि शायद और भी कई चिड़ियाँ और जानवर होंगे जो गर्मी में प्यास से तड़प रहे होंगे। मैंने अपने मोहल्ले के सभी बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि गर्मी में जानवरों और पक्षियों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। मैंने उनसे कहा कि हम सब अपने अपने घरों की छत और अपने घर के सामने के एरिया में मटके और बर्तनों में खूब सारा पानी रखेंगे ताकि कोई भी जानवर और कोई भी पक्षी प्यास से न मरे। सभी बच्चों ने मेरी बात मान ली और उन्होंने अपने घरों की छतों पर पानी के बर्तन रख दिए। कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि हमारे मोहल्ले में बहुत सारे जानवर और पक्षी पानी पी रहे थे। मुझे बहुत खुशी हुई कि मैं इतने सारे जानवरों और पक्षियों की मदद कर सकी। क्या आपको यह पता है कि पानी को हिंदी में जल और अंग्रेजी में वाटर कहते हैं? चलिए आज मैं इसी जल के ऊपर आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी एक रानी ललिता की। बहुत दूर एक राज्य में कुछ लोग रहते थे। उस राज्य के लोग बहुत खुशहाल थे, लेकिन उनमें एक कमी थी। वह पानी को बिल्कुल भी नहीं बचाते थे, बल्कि उसे खूब बर्बाद करते थे, जिसकी वजह से राज्य में काफ़ी सूखा पड़ गया। रानी ललिता अपने राज्य में काफ़ी परेशान थीं। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। खेत सूख चुके थे, नदियाँ कमज़ोर हो गई थीं और लोगों के चेहरे पर परेशानी साफ झलकती थी। एक दिन राज्य के बुद्धिमान विद्वान आर्षि वेद प्रकाश रानी के दरबार में आए। रानी ने उन्हें अपना दुखड़ा सुनाया। आर्षि वेद प्रकाश मुस्कुराए और बोले, रानी ललिता, घबराइए मत। इस समस्या का हल हमारे पास ही मौजूद है। अर्षि ने राज दरबार के बाहर एक घड़ा मंगवाया और उसमें से एक चमचकता हुआ तरल पदार्थ निकाला। उन्होंने उसे हवा में उछाला और अद्भुत सी बात हुई। तरल पदार्थ हवा में टूटने के बजाय छोटी छोटी बूंदों में बिखर गया, जो इधर उधर नाचने लगी। बूंदें फिर इकट्ठी हुईं और वापस घड़े में चली गईं। रानी ललिता मंत्रमुग्ध होकर देखती रहीं। आर्षि वेद प्रकाश ने उन्हें समझाया, रानी, ये है जल, पृथ्वी पर जीवन का अमृत। यही सूखे से मुक्ति दिला सकता है। ऋषि ने रानी को पानी के फायदों के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पानी फसलों को हरा भरा बनाता है, हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है और हमें ऊर्जा देता है। उन्होंने यह भी बताया कि पानी हमारी पचाने की क्रिया को दुरुस्त रखता है, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है और त्वचा को चमकदार बनाता है। रानी ललिता उनकी बातों से प्रभावित हुईं। उन्होंने राज्य में जल संरक्षण के अभियान की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को तालाब खोदने, वर्षा जल संचय करने और पानी को व्यर्थ न करने के लिए प्रोत्साहित किया। धीरे धीरे राज्य में हरियाली लौट आई। नदियां फिर से बहने लगीं और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। हर किसी को पता चल गया कि पानी कितना अनमोल है। कुछ ही समय बाद राज्य के दूर एक गांव में एक अजीब घटना घटी। वहां के कुएं का पानी अचानक कड़वा और पीने के लिए अयोग्य हो गया। गांव वाले परेशान हो गए, क्योंकि उनके पास पीने के लिए और कोई पानी का स्रोत नहीं था। खबर रानी ललिता तक पहुंची।
उन्हें गांव वालों की पीड़ा का अंदाजा हो गया। उन्होंने तुरंत अपने सबसे बुद्धिमान सैनिक वीर अभिमन्यु को गांव भेजा। रानी ने उन्हें आदेश दिया कि गांव वालों की मदद करें और गांव में मीठा पानी खोजें। वीर अभिमन्यु गांव पहुंचे और ग्रामीणों से बात की। उन्होंने पूछा कि क्या गांव में कभी कोई वैज्ञानिक आया था। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ साल पहले एक वैज्ञानिक आया था और उसने गांव के पास पहाड़ियों में खुदाई करने की सलाह दी थी, लेकिन गांव के मुखिया ने उसे मना कर दिया था। वीर अभिमन्यु को लगा कि शायद पहाड़ियों में मीठा पानी का कोई स्रोत हो सकता है। उन्होंने गांव वालों की मदद से पहाड़ियों में खुदाई शुरू कर दी। कई दिनों की मेहनत के बाद उन्हें एक मीठे पानी का झरना मिला। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। यह खबर रानी ललिता तक पहुंची तो उन्हें बहुत खुशी हुई। उन्होंने वीर अभिमन्यु की प्रशंसा की और गांव वालों को बधाई दी। रानी ललिता की कहानी हमें बताती है कि पानी हमारे जीवन का आधार है। हमें इसका सदुपयोग करना चाहिए और जल संरक्षण करना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि आने वाली पीढ़ियों को भी जीवनदायी जल प्राप्त हो। यह सारी बातें बताती हैं कि अगर साफ पानी भी हमें पीने को ना मिले तो भी हमारा जीवन दुश्वार हो सकता है। पानी तो अपने आप में अनमोल है, लेकिन पानी का साफ होना भी बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ यह भी ज़रूरी है कि जितना पानी हमें पीने के लिए चाहिए, हमें कोशिश करनी है कि हम गर्मियों के दोपहर में अपनी छतों पर पानी ज़रूर रखें ताकि कोई जानवर प्यासा ना रहे। यह एक छोटा सा काम था, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा था। मैंने सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, चाहे वो इंसान हो या जानवर। तो कैसी लगी आज की कहानी? ऐसी ही दिलचस्प और रोचक कहानी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।